चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपनी कमर कस लें। अब सिर्फ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ही नहीं, आपके पर्सनल लाइफ में अगर आप ड्रिंकिंग ड्राइविंग भी कर रहे हो एंड आपका ऐसा कंडक्ट है जो प्रोफेशन एट द लार्ज को डिसरिप्यूट लेके आता है, तो यू विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। सो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, उसने हाई कोर्ट की जजमेंट को ओवररूल कर दिया है। गुरविंदर सिंह का केस था कि जहां पे 1999 में ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किसी के साथ शेयर की ट्रांजैक्शन की थी, उसमें धोखाधड़ी की थी, 100 शेयर्स अपने नाम पे ट्रांसफर कर लिए थे। इन्होंने उस पर्सन के साथ सेटलमेंट कर भी लिया, लेकिन डिसिप्लिनरी कमेटी ने फिर भी एक्शन लिया इनके खिलाफ। मैटर वाज मूव टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने जजमेंट फेवरेबल में दिया, पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि गुरविंदर सिंह का ये जो बिहेवियर था दैट ब्रिंग्स डिसरेप्यूट टू द प्रोफेशन एट अ लार्ज। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को वॉचडॉग माना जाता है सोसाइटी में, एक हाई एस्टीम पे रखा जाता है, एंड हेंस आपका कोई भी बिहेवियर, चाहे आपके प्रोफेशनल वर्ल्ड में हो, मतलब इन द कोर्स ऑफ साइनिंग योर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या आप अगर नॉट इन प्रैक्टिस है तो आप अपने प्रोफेशनल वर्क फ्रंट में जहां आप जॉब कर रहे हैं वो तो है ही, पर आउटसाइड द वर्क फ्रंट ऑल्सो आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे कोई लोग बोला रहे देखो यार चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग भी आजकल ऐसे करने लगा, सो उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट डिसिप्लिनरी कमेटी को बहुत पावर मिला है इस जजमेंट के साथ, बिकॉज दी रूलिंग इज कि सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट क्लियरली सेज दैट एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट, तो जी हाँ जो नौकरी कर रहे हैं वो भी इसमें घुस चुके हैं, अगर कोई सीओपी नहीं लिया है तब भी वो इसके अंदर आता है। इफ ही इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट इन एनी केस वेदर इट इज सिविल और क्रिमिनल, ऐसा ऑफेंस जिसको इंडियन पेनल कोड के अंदर लेस देन 6 months का इम्प्रिजनमेंट मिले उसको, तो इसको ये माना जाएगा कि इट ब्रिंग्स डिसरेप्यूट टू द प्रोफेशन एट अ लार्ज। सो वेदर और नॉट प्रोफेशनल, ड्रिंकिंग ड्राइविंग बोथ, इसके खिलाफ अब इंस्टीट्यूट एक्शन ले सकते। तो इंस्टीट्यूट को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बहुत पावर्स मिले हैं, एंड स्पेशली अभी जो रिसेंटली एनएफआरए का केस आया है उसके मद्देनजर देखने से समझ में आ रहा है कि अब सीए इंस्टीट्यूट काउंसिल को पावर चाहिए डिसिप्लिनरी कमेटी को एक्शन लेने के लिए। ये केस देखिए ना 1999 से चल रहा है, आज 2018 हो गया, 19 साल हो गए जब गुरविंदर सिंह नाम के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने 100 शेयर ट्रांसफर करके प्रोफेशन को डिस्ट्रीब्यूट लेके आया था, मैटर खुद भी सेटल कर लिया था, बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने 19 साल बाद जजमेंट दिया है। तो ये इतना स्लो एक्शन क्यों हो रहा है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, इसलिए हमको समझना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूट इतना क्विकली एक्शन लेके ऐसे एरेंट बैड फिश इन द पॉन्ड को क्विकली क्यों नहीं पेनलाइज करके प्रोफेशन का इमेज को रिस्टोर करता है, स्पेशली क्योंकि एनएफआरए आ चुका है, वो चैलेंज कर रहा है पूरे प्रोफेशन के इंटेग्रिटी को, सी इंस्टीट्यूट के इंडिपेंडेंस को, कि भाई साहब आपको हमने सेल्फ रेगुलेशन दिया था 1949 से, पर आप उसको अब ढंग से नहीं संभाल पा रहे, तो हमने एनएफआरए लिया है। लिस्टेड कंपनीज, लार्ज प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज जो होती हैं, बेसिकली नॉन लिस्टेड कंपनी स्पेस में द एक्ट सेज पब्लिक कंपनीज अबव गिवन थ्रेशोल्ड, एंड लिस्टेड कंपनीज को हमने रेगुलेट करेंगे। तो आप इस केस में आप देखिए, और एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अब आपके ऊपर काफी जिम्मेदारी हो गई कि आप सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, आप एक लार्जर प्रोफेशन के पार्ट हैं, तो आपका हर कंडक्ट बहुत जिम्मेदारी से करना पड़ेगा आपको। तो क्योंकि आप देखिए मीटू का भी केस आ चुका है, मीटू का केस में कोई भी हैशटैग लगा के पूरा सनसनी फैल जाएगी उसको, तो प्लीज फ्रेंड्स अपने कंडक्ट को बहुत केयरफुली कैलिब्रेट करने का वक्त आ गया आज के डेट में, बिकॉज सोशल मीडिया आ चुकी है, इतना लार्जर लेवल पे कॉन्शियसनेस आ गया है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट एज अ प्रोफेशन तो पूरा एकदम क्लोज स्क्रूटिनी में आ चुका है। तो अपने को इस करेंट टाइम्स में बहुत केयरफुली विल हैव टू वॉक आवर पाथ so that we can restore the credibility of the profession. Thank you so much for watching this video. All the best. Bye bye.